हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथिला फूड में। आज मैं टर्की चिकन का रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें। चलिए तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया आधा किलो टर्की का मीट। ये टर्की का मीट देखने में मटन जैसा लगता है और पकने में भी मटन के जैसे ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इस मीट को हम बना लेते हैं कुकर में। यहाँ पे कुकर में मैंने 4 से 5 चम्मच के लगभग डाल दिया सरसों का तेल, साथ में 2 तेज़पत्ता और 1 सूखी हुई मिर्च। आधा चमची डाल लेते हैं जीरा। ये सब थोड़ा सा लाल हो जाने के बाद हम यहाँ पे डाल लेते हैं 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को डाल लेने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक। यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 2 मिनट के लगभग हो गए हैं। देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, साथ में 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई टमाटर। 1 चम्मच डाल लेते हैं नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद इसे हम चलाते हुए कंटिन्यू अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इस लहसुन, प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए तब तक। यहाँ पर प्याज और टमाटर को पकाते हुए 10 मिनट के लगभग हो गए हैं। देख सकते हैं वीडियो में अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं मीट को पहले से ही हमने साफ से धो लिया था। यहाँ पर सारे मीट को कुकर में डाल लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। प्याज के साथ मीट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं सूखी हुई मसाले। आधा चमची हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल लेते हैं जीरा धनिया मिक्स किया हुआ पाउडर, साथ में 1 चमची मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चमची डाल लेते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। सारे मसाले डाल लेने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाले मीट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसाले के साथ मीट को हमने यहाँ पे 2 मिनट के लिए भून लिया है। उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो करके यहाँ पे हम ऊपर से ढक्कन से ढक करके इसे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन हटा करके हम इस मीट को चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्याज अच्छी तरह से गल चुका है और तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा करके इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए और भून लेते हैं। यहाँ पर इस मीट को भूनते हुए 6 से 7 मिनट के लगभग हो गए हैं। देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से भून चुका है। यहाँ पर हमारा मीट फ्राई करते समय ही आधा पक चुका है। आप चाहे तो इसे 2 मिनट के लिए और फ्राई करके इसे फ्राई मीट भी बना सकते हो। इस तरह से इस टर्की चिकन का फ्राई मीट भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप चाहे तो इसे फ्राई भी करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेवी डाल लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास डाल दिया है पानी डाल लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए। सबसे लास्ट में डाल लेते हैं यहाँ पे हम 1 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे हमने होममेड गरम मसाला डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे चिकन मसाला या मटन मसाला कोई भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे।
कुकर में एक सीटी लग जाने के बाद गैस हमने ऑफ कर दिया था। थोड़ी सी ठंडा हो जाने के बाद इसे हम खोल करके चेक कर लेते हैं। सबसे लास्ट में इस मीट के ऊपर से डाल लेते हैं कुछ धनिया के पत्ते। उसके बाद इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। धनिया के पत्ता आप चाहे तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। देख सकते हैं मीट हमारा कितना अच्छा बना है। इसका ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इस मीट को निकाल करके रख लेते हैं एक बाउल में। देख सकते हैं ये मीट देखते ही कितना टेस्टी लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। और मीट सब के कंपेयर में ये टर्की चिकन का मीट बहुत ही हेल्दी माना जाता है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही टेस्टी टर्की का मीट बना के तैयार कर सकते हैं। ये मीट बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। यदि ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने रिलेटिव में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ।